कोंगो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। खतरनाक वायरस ने 3 रोज में 2 जिंदगियां निगल ली। वायरस से मुतासरा इब्राहिम हैदरी का 22 साल नौजवान जुबैर जिंदगी की बाजी हार गया। 16 जून को मलीर का रिहायशी 42 साल अब्दुर्रऊफ जानलेवा वायरस का शिकार हुआ। तिबी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। ये जानवरों में मौजूद चिचड़ियों से जानवर में मुंतकिल होती है, या अगर वो चिचड़ी डायरेक्ट इंसान को काटे और उस चिचड़ी के जिस्म में ये वायरस मौजूद है तो इंसान में मुंतकिल हो जाती है। मवेशियों के मालिकान से और वहाँ काम करने वाले मजदूरों से गुजारिश करूँगा कि वो जानवरों का मुकम्मल तौर पे मुआयना करें। जब जानवर खरीदने जाएं फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहन के जाएं, हल्के कलर के कपड़े पहन, जिससे ये होगा कि अगर चिचड़ी जानवर से हटके आपके जिस्म पे आके बैठती है तो हल्के कलर के कपड़े में आसानी से ये बजट नहीं, ये बर्बादी का मंसूबा है। ये सिंध की बर्बादी का मंसूबा है। ये बजट नहीं, सिंध की तबाही का मंसूबा है। एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फौजिया हमीद की बजट पर तनकीद। कहा, अस्पतालों में दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं, तरक्की गांव से शहर तक होनी चाहिए। वज़ीर मेहनत शाहिद तहीम बोले, सिंध के दही इलाकों में लोड शेडिंग हद को पहुंच गई। लोड शेडिंग पर बात करते हैं तो 2 घंटे लोड शेडिंग और बढ़ा दी जाती है। शहजादपुर के करीब गैस निकल रही है लेकिन शहर को गैस नहीं मिल रही। सिंध हुकूमत तनकीद के बावजूद काम करती रहेगी। सिंध हुकूमत ने मेरिट पर नौकरियां दी। 21 लाख घर बनाकर देना कोई आसान काम नहीं। फयाज भट्ट का अपोजिशन को 2 टोक जवाब। कराची सिंध का दिल है, पीपल्स पार्टी सूबा बनने नहीं देगी। शाहीना शेर अली का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, जितना जोर लगाना है लगा लो, कराची वाले हकीकत जान गए हैं। इस्माइल राहू बोले, सिंध में बिजली और गैस के लिए एहतजाज हो रहा है। दोनों शोबे विफाक से वाबस्ता है। ऑपोजिशन का शोर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए है। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू सब बहाते हैं, लेकिन असल काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। अब भी ये जो एहतजाज शुरू किया है इन्होंने पढ़ा ही नहीं बजट बुक। इस वक्त भी 200 से ज़्यादा बिलियन जो है सिर्फ कराची के लिए एलोकेशन है, स्कीमें नहीं है, स्कीमें बहुत ज़्यादा हैं। कराची के लिए मेगा तरक्याती स्कीमें बजट का हिस्सा है। वज़ीर तवानाई सिंध कहते हैं, सिंध सबसे ज़्यादा तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने वाला वाहिद सूबा है। कराची के लिए सबसे ज़्यादा रकम आसिफ अली जरदारी ने दी। मुस्तफ़ा कमाल तस्लीम कर चुके हैं। कराची पर तवज्जो देने के बजाय लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। नासिर हुसैन शाह की विफाक से सोलर पैनल्स पर टैक्स जीरो करने की अपील। मेयर कराची का जिना टाउन के मकीनों के लिए बड़ा तोहफा। रवां हफ्ते मजीद 1 अरब स्कीम का तोहफा कराची वालों को मिलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 13 करोड़ 30 लाख की स्कीम बजट में मंजूर कराई। 132 मिलियन से जिना टाउन की सीवरेज लाइन्स को दुरुस्त किया जाएगा। रोड कारपेटिंग और दीगर तरक्याती मंसूबे इलाके में मुकम्मल होंगे। चोर मचाए शोर। गुलशन हदीद में फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात। डाकू ने शहरी के सामने खुद से डकैती का ड्रामा रचाया। जानबूझकर 1 लाख की रकम जमीन पर फेंकी, साथ ही रकम उठाकर भाग निकला। मुलजिम ने चोर चोर का शोर मचाया तो शहरी भी चोर को पकड़ने चल पड़ा। रास्ते में डाकू ने साथियों समेत शहरी को लूट लिया। 7 लाख रुपए की रकम ले उड़े। स्टील टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी। कराची में मुनशियात के बाद गुटखा मावा का कारोबार उरूज पर। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। शहर में 1258 मुनज़्ज़म ग्रुप गुटखे मावे का धंधा कर रहे हैं। गुटखे का कारोबार करने वालों को इलाका पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट आईजी सिंध को भिजवा दी। स्पेशल ब्रांच की बनाई बी कैटेगरी लिस्ट सिटी 21 पर। बिजली आ गई पर पानी ना आया। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को धाबीजी से पानी की फराहमी मुतासिर। KDA 9 के फीडर की बिजली 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बहाल ना की जा सकी। शहर को धाबीजी से 55 MGD पानी की सप्लाई मुअत्तल है। लास्ट ईयर ही हमने बहुत सारे नए लोगों को भी और कुछ सीनियर लोगों को जो ऑलरेडी ये काम करते हुए हैं उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मूवीज़ बनाएं, अच्छे बजट में मूवीज़ बनाएं, अच्छे बजट में ड्रामाज बनाएं और फंड उसको सिंध गवर्नमेंट करेगी। आप
जो हमारे पाकिस्तान का नैरेटिव है वो सामने लेकर आए। पाकिस्तान की पहली मूवी मौलाना अब्दुल सत्तार रिजवी साहब पर सतीश आनंद साहब बना रहे हैं और एक अच्छी चीज़ है कि हमारे एक नेशनल हीरो थे अब्दुल सत्तार रिजवी साहब। नए ड्रामे बनेंगे, नई फिल्में बनेंगी। सीनियर सूबाई वजीर कहते हैं सिंध हुकूमत दीगर शोबों के साथ साथ फिल्म मेकिंग पर भी तवज्जो दे रही है। अब्दुल सत्तार ईदी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। अच्छे बजट पर फिल्म बनाएं, हम मुआवनत करेंगे। डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिसबा खालिद का मुल्क में फिल्म मेकिंग के रुझान को फरोग देने के अज़्म का इजहार। चेयरमैन IPO बोले, मौसीकी और फिल्मों की कोई सरहद नहीं होती। फेस्टिवल पाकिस्तान के कल्चर और आर्ट की शनाख्त कर रहा है। अब घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दिसंबर में शाहराह भुट्टो का मंसूबा मुकम्मल करने का दावा। कहा अगस्त में हब केनाल का मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, ये कहना ज्यादती होगी। शहरी हो जाएं होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी। 11 रोज में 1300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त। इंपाउंड यार्ड DC ऑफिस ईस्ट मुंतकिल। ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने पर 500, लाइसेंस ना होने पर 1000 का चालान। नंबर प्लेट और कागजात ना होने पर 500 का चालान होगा। शहरी नंबर प्लेट, पेड चालान और मोटरसाइकिल के पेपर दिखाकर मोटरसाइकिल वसूल कर सकेंगे। मलीर पुलिस ने पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी फरोख्त नाकाम बना दी। खुफिया अड्डे पर छापामार कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल बरामद। मुल्ज़िमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। IG से DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की मुलाकात। DG रेंजर्स का सिंध पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। शाहराहों की मॉनिटरिंग समेत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। जदीद कैमरे न सिर्फ जराइम बल्कि जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर टूल है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान को सहाफ़ी पर हमले में कसूरवार करार दे दिया। बहादुराबाद पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने अबूरी चालान मंजूर कर लिया। केस समाअत के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 15 को मुंतकिल। डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद का मुकदमा। गिरफ्तार मुल्ज़िमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अदालत का मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बिजली गैस न पानी, कराची के हर घर की कहानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोरी का सिलसिला जारी। गैस की किल्लत भी बरकरार। पानी की अदम फराहमी भी किसी अजाब से कम नहीं। अख्तर कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत से इलाका मकीन परेशान। महंगाई के दौर में पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। हुक्काम वाला से पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। सिंध हुकूमत की प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी मुअस्सर ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी प्लास्टिक बैग्स का खुलेआम इस्तेमाल जारी। दुकानदार कहते हैं पाबंदी की हिमायत करते हैं मगर इस पर मुकम्मल मंदरामद मुमकिन नहीं। ग्राहक छोटी से छोटी चीज खरीदने पर भी थैली का तकाजा करते हैं। कराची इंटर बोर्ड को नए सरबराह मिल गए। फकीर मोहम्मद लाकू चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड के लिए मुंतखब। तलाश कमेटी ने 9 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जिनमें फकीर मोहम्मद लाकू का कामयाब रहे। महकमा जंगलात सिंध के मुलाजमीन तरक्की के मुंतजर। मुलाजमीन में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर शामिल। महकमा जंगलात ने मुलाजमीन को अपग्रेड करने के लिए मुतादिद समरियाँ अरसाल की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने समरियाँ रद्दी की टोकरी के सुपुर्द कर दी। शहर कायद में मानसून सीजन एंट्री देने को तैयार। 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शहर कायद का मतला अबरालूद, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वक्फे से तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,21,721 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार 15 साला जीरो कूपन बॉन्ड मुतारिफ करा दिया। वजारत खजाना ने हुकूमती बॉन्ड्स की नीलामी से 1227 अरब से ज़ायद रकम इकट्ठी कर ली। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद बोले, जीरो कूपन बॉन्ड को सरमायाकारियों की जानिब से भरपूर पसीराई मिली। और हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स मुबारक इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज़ मज़ार पर हाजिरी के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज मज़ार पर हाजिरी देंगे।